हाटा में जिस तरह मस्जिद को गिराया गया, वो भी संडे के दिन। हमारे साथ निर्मला पासवान जो जिला अध्यक्ष हैं, आइए जानते हैं क्या कहिएगा जिस तरह मस्जिद को गिराया गया, वो भी संडे के दिन। देखिए, आपको बता दे, सबसे पहले तो बता दूं मैं कि मैं जो बोलती हूँ उसको चैनल पर दिखाने के लिए आप लोग से निवेदन है। मैं दिखाता हूँ, जो मैं बोलती हूँ उसको दिखाइए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा तानाशाह योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये मंदिर मस्जिद का सौहार्द खराब करना चाहते हैं और सिर्फ लोगों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से नगर पंचायत हाटा मदनी मस्जिद को गिराया गया अवैध तरीके से घोषित करके, ना कोई नोटिस, ना कोई उसमें किसी प्रकार का अवैध घोषित किया गया, ना उसमें कोई गाटा संख्या था, कोई किसी प्रकार का नोटिस रहता तो माना जाता। जब कोई नोटिस ही नहीं था तो आप संडे को किस तरह गिराए? आपके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार के ऊपर जो उनके प्रशासन है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसकी सूचना पा करके हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई विश्वविजय सिंह जी हाटा गए और वहाँ के स्थानीय लोगों से मिले। वहाँ से लोगों का दुख दर्द समझते हुए उन्होंने हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी को ये सूचना देते हुए बताया कि यहाँ पर इस तरह की मनमर्जी से ये सरकार तानाशाही की है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज एक प्रतिनिधि मंडल हाटा पहुँचने वाला है। अभी हम लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा गुंडा, वो गुंडा को खुद मिट्टी में मिला रहे हैं, आप उन्हीं को गुंडा कह रहे हैं, इसका वजह क्या? गुंडा अगर मिट्टी में मिल जाते तो दिन दहाड़े किसी को थाने में मार रहे हैं, धाम जैसे प्रयागराज में लोग जा रहे हैं वहां मार रहे हैं, किसी को मार के गाड़ दे रहे हैं, कहीं फेंक दे रहे हैं, तो आखिर ये गुंडे आ कहां से रहे हैं? अभी आप देख लीजिए, बक्सा नाम का एक शाहजहां में उसमें भी कोई पकड़ा नहीं गया, यहाँ भी एक हत्या हुआ वहां भी नहीं। आखिर गुंडे आ कहां से रहे हैं? गुंडे अगर जेल में रहते तो इतना जो कहते कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो गुंडे जेल में रहेंगे, हम तो जान रहे हैं सारे गुंडे बिल से बाहर आ गए हैं और जो शरीफ है उनको उठा करके जेल में डाल रहे हैं। इनकी ताकत ही नहीं है गुंडों को जेल में डालने के लिए, इसलिए कि ये खुद ही गुंडा है, तो ये जेल में कैसे डालेंगे? ऐसा लगता है ये खुद गुंडे हैं। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि खुद गुंडा है। गुंडा नहीं रहते तो आप बताइए कि दिन दहाड़े मस्जिद में कौन सा इनका ईगो चल रहा था भाई? संडे को देखा जाए तो संडे के दिन किसी अधिकारी का पता आता नहीं रहता, आखिर संडे को दिन गिराया गया, इसकी वजह क्या है? आपको बता दें, संडे के दिन इसलिए गिराया गया कि ताकि लोग समझ ना पाए, वहाँ किसी प्रकार की एक राजनीति ना हो पाए और ये दिखा दे कि हम कानून व्यवस्था जो है अपने जेब में रखते हैं। कानून व्यवस्था माने इनके पास कोई चीज नहीं है। जब इनके पास नोटिस ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई आदेश तामील नहीं है, तो किसके आदेश से गया? क्या ये आदेश से बड़े हैं? इसका मतलब है कि आदेश से बड़े हैं, कानून को अपने जेब में रख रहे हैं। कानून को भी तो अपने जेब में रख रहे हैं, तभी तो संडे के दिन गिरा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है कि मस्जिद को बिना नोटिस का गिराए। इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आ रहे हैं, जो भी आदेश उनके द्वारा मिलेगा, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके लिए हम लोग सड़कों पे। आज मुस्लिम भाई बहुत वहाँ देखने पे ये लगा कि मुस्लिम भाई बहुत उस मस्जिद को लेकर बहुत नर्वस हैं। मस्जिद गिरी, अगर उस जगह मंदिर गिरा होता तब? देखिए, मंदिर मस्जिद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये सरकार की सोच में अंतर है। ये सब चीज अपने सोच के हिसाब से परिवर्तन करना चाह रहे हैं। ये एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ाने का काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो है मोहब्बत भरने का काम करती। जैसे हमारे राहुल गांधी जी, जहाँ नफरत है, लोग उनको गाली भी दे, इनके लोग गुंडे, लेकिन हमारे राहुल जी नफरत की जगह मोहब्बत पैदा करते हैं। तो हम लोग मोहब्बत पैदा कर रहे हैं और ये सरकार सिर्फ नफरत पैदा कर रही है, क्योंकि आरएसएस की जो चाबी है सिर्फ नफरत बोने का काम कर रही है और आग लगाने का काम, नफरत बोने का काम सिर्फ बीजेपी सरकार कर रही है। चलिए, हमारे साथ एक सच्चे सिपाही कांग्रेस पार्टी के हमारे बगल में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इधर करिए कैमरा। एक बयान आपने सुना होगा, मैं दूसरे को लेकर चल रहा हूँ, महाकुंभ को लेकर। आप एक बयान सुने होंगे बागेश्वर बाबा का, महाकुंभ में जो नहीं नहाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। आपका इस पर क्या विचार है? आप नहाए होंगे महाकुंभ में कि नहीं नहाए? जी, मैं महाकुंभ गया था। मैं महाकुंभ के उषा पे भी नहाया हूँ। मैं महाकुंभ एक हफ्ते रह के आया हूँ। बाबा बागेश्वर साहब ने जो कहा वो बेहद ही दुखद और निंदनीय है। अगर इस प्रकार के शब्द अगर किसी संत और किसी जो है कि एक कथावाचक के हैं तो कहीं न कहीं हिंदू धर्म के लिए
दुखदायी है। अगर किसी को जो है कि मोक्ष की प्राप्ति घाट के किनारे नहा के और नहा के मरने के बाद आती है, तो सबसे पहले कहूँगा कि बाबा बागेश्वर वाले अपने सभी परिवार के लोगों को और अपने शुभचिंतकों को वहाँ लाएं और नहलाएं और उसे धक्के में मारें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं, इस तरह कहना चाहिए, बयान देना चाहिए एक संत होकर। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इसे लोग काफी उनके चर्चे कर रहे हैं कि ऐसा भाषा नहीं प्रयोग करना चाहिए उनको। एक संत है, संत होने के नाते एक ऐसा भाषा उनको ज्ञान बांटना चाहिए, वो सीधे देशद्रोही साबित कर मैंने दे रहा है। आपको बताया, अगर किसी को घाट नदियों के किनारे, गंगा के किनारे नहा के मरने के बाद अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो मैं कहूंगा कि बाबा बागेश्वर वाले जो संत अपने आप को कहते हैं, जो कथावाचक हैं, वो अपने शुभचिंतकों को और अपने भक्तों को लाए वहाँ और नहला के उन्हें मार दें और मारने के बाद उन्हें लगे कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उसके बाद से देश की जनता उस चीज को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन देश की जनता और हिंदू ही नहीं, मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने बाबा बागेश्वर वाले के बयान को निंदनीय और दुखद बताया है। उनकी मानसिक स्थिति खो गई है। ऐसा लग रहा है आपको? उनकी मानसिक स्थिति खो गई है। मैं कहूंगा कि बाबा बागेश्वर वाले को अपनी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज वगैरह करानी चाहिए और अन्यथा इन सब बयानों से देने से बचे। क्या नाम पड़ता है सर? सूरज यादव, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोरखपुर। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान थी और उसी मस्जिद को लेकर आज इनका जंग फिर जारी है। आगे देखते रहिए पूर्वांचल। जय हिंद, जय भारत।